जय हिंद मेरे प्रिय बच्चों। आज का हम लोग का टॉपिक है रंध्र। आज हम लोग समझते हैं रंध्र के बारे में कि रंध्र क्या है और रंध्र जो है कि रंध्र की भूमिका क्या होती है पेड़ पौधों में और इसका क्या काम रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रंध्र होता क्या है। तो जो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों में जो क्या होती हैं, तो पत्तियां होती हैं। पत्तियों में जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि छोटे छोटे उनके सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये जो रंध्र होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, तो उसमें जो गैसों का आदान प्रदान, गैसों का जो आदान प्रदान एक तरह से करने में सहायता प्रदान करता है, तो वो रंध्र ही होता है। अब गैसों का आदान प्रदान कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे में जो पेड़ पौधे होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बोहाइड्रेट में वो चेंज होता है, और ऑक्सीजन को वो मुक्त करते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन का मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि कार्बोहाइड्रेट भी परिवर्तित होना, तो ये जो गैसों का आदान प्रदान है, तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। फिर ये जो रंध्र होते हैं, तो ये छिद्र का खुलना और एक तरह से बंद होना, तो ये द्वार केशिका के नियंत्रण नियंत्रण में होता है। जैसे ये हम लोग देख सकते हैं कि खुला रंध्र, अगर जो पत्तियां रहेंगी तो उसमें जो बीच का भाग होता है वो हम लोग का रंध्र छिद्र होता है। फिर ये जो एक तरह से उसमें थोड़ा थोड़ा ये जो जगह है, प्लेस है, ये हम लोग का द्वार कोशिका है। और ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक, जो हरी दिखती है, यानी कि जो हरा रंग है जो पत्तियों का, तो वो हरित लवक हो गया। बाकी उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने पर एकदम चिन्हा जैसा पत्ती में रहता है, एकदम बारीकी रहता है, तो वो हम लोग का रहता है द्वार द्वार कोशिका कह सकते हैं। एक तरह से वो द्वार कोशिका होता है। फिर बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। तो इस तरह से ही मतलब ये जो होता है द्वार कोशिका होता है, तो द्वार कोशिका में मतलब जो एकदम बारीकी से जो वहां पे मतलब एक तरह से चिन्ह होता है, तो जैसे ही उसके पास पानी जाता है, तो पानी पड़ते ही, जल पड़ते ही वो फूल जाता है। जैसे ही वो फूल जाएगा तो इस आकार का हो जाता है। और जैसे ही पानी जो है कि निकला, जैसे ही पानी निकलता है तो वो इस आकार का हो जाता है, यानी कि वो ये बंद वाला रंध्र है और ये खुला रंध्र है। तो खुला रंध्र और बंद रंध्र का नियंत्रण कौन करता है, तो वो नियंत्रण द्वार कोशिका के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि रंध्र को समझ गए कि हम लोग का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 10th का। और जो रंध्र था, रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि जो रंध्र होता है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी उनके सतह पर। ठीक है, ध्यान रखना है, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एक तरह से रंध्र। रंध्र क्या करते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान या इस जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उस समय गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा ही होता है। ठीक है, रंध्र के ही द्वारा होता है। फिर इसके बाद जो है कि रंध्र में जो एक तरह से हरियाली दिखती है, जो पत्तियां हैं, तो पत्तियों में जो हरियाली दिखती है उसका नाम हरित लवक है, उसको हरित लवक बोलते हैं। फिर उसी पत्तियों में ध्यान से देखने पर छोटा छोटा सा एकदम बारीकी जैसा रहता है, गैप में बिंदु नुमा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से उसको कहते हैं द्वार कोशिका। और बीच में जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को ही हम लोग रंध्र बोलते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।